हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, इसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है सादृश्यता वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, इसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझा था। तो अगर आपने सादृश्यता वाले प्रश्नों को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखिए इस वीडियो को देखने के बाद में। मैं आपको बता दूं, आपकी सहायता के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिसमें आपको एकलव्य स्कूल से संबंधित जानकारियां दिया जाएगा। और अगर आपको कुछ भी एकलव्य स्कूल से संबंधित पूछना होगा तो आप उस व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकेंगे। और साथ में जो वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाती है उसका लिंक भी आपको प्रतिदिन मिल जाएगा, जिससे कि आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करवा सको। तो यदि आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, ज़रूर जुड़े। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। तो समझिए यहाँ पर सबसे पहले कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होती है। ठीक है, तो देखिए भाई, दर्पण प्रतिबिंब इससे ही स्पष्ट हो रहा है, जो प्रतिबिंब हमें दर्पण में दिखाई देती है उसको हम दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पास से आपका आकृति बना हुआ है ना। इसका दर्पण में जो आपको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, इसका जो दर्पण में आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये कहलाएगा आपका दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्या होती है, आपके एग्जाम में जैसे कि आपका प्रश्न जो है दे दिया है और पूछा जाता है कि इसका दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, और ये आपको बताना होता है। आया समझ में? तो हम जो है ना, इसी को ही कैसे बनाया जाता है, इसे कैसे हम बनाएंगे, कैसे इसे हल करेंगे, इसे जो है हम बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद दर्पण प्रतिबिंब से आपके सारे प्रश्न जरूर बनेंगे। तो चलिए समझते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पास आपको एक चित्र जो है आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये क्या है, एक चित्र है। ठीक है, इतना हिस्सा, और इसके सामने में आप देख रहे हो कि यहाँ पास ये एक्स वाई के बाद यहाँ पर ऐसे लाइन दिया गया है और ऐसे ऐसे लाइन खींचा हुआ है। ये जो यहाँ पास बना हुआ है ना, ये ये जो यहाँ पास बना हुआ है, ये आपका दर्पण को प्रदर्शित करता है, दर्पण को जो है बताता है कि यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, ये जो है किसको बताता है, ये आपका दर्पण को बताता है। तो देखिए यहाँ पास आपका क्या है, आकृति है, और यहाँ पास क्या है, दर्पण है। तो दर्पण कहाँ है, अभी जो है दर्पण इस आकृति के सामने में है। कहाँ है, सामने में। तो दर्पण जब इस आकृति के दायां साइड पे हो, यहाँ पास कहाँ है, दायां साइड पे, या इस आकृति के इस बायां साइड पर हो, तो इसका मतलब समझ जाना कि दर्पण जो है अभी आकृति के सामने में है। कहाँ है, सामने में। जैसे कि तो जब दर्पण जो है इस आदमी के सामने में होगा, ठीक है, इस तरह से मान चलो कि क्या है, दर्पण है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस आदमी के सामने में ऐसे शो करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये आदमी है, यहाँ पर क्या है, दर्पण है, और दर्पण को ऐसे जो है दिखाया गया है। ऐसे समझ में, इसका मतलब क्या है कि दर्पण जो है इस आदमी के सामने में है। ठीक, तो यहाँ पास आपको समझ में आ गया होगा कि दर्पण जब यहाँ पास है, इसका मतलब क्या है कि दर्पण जो है इस चित्र के सामने में है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब दर्पण जो है कहाँ हो, जैसे कि आपका चित्र है ये, ठीक है, और ये दर्पण जो है इसके नीचे में हो। कहाँ हो, इसके नीचे में हो, तो समझ जाना कि जो दर्पण है वो कहाँ है। जैसे कि ये आपका आदमी है, ठीक है, तो दर्पण जो है उस स्थिति में आपका यहाँ नीचे में है। ठीक है, तब जो है आपको दर्पण यहाँ नीचे में ऐसे दिखाया जाएगा। लेकिन जब दर्पण जो है यहाँ साइड में हो तो समझ जाना कि दर्पण कहाँ है, इस चित्र के सामने में है। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब जो है फिर कैसे बनेगा वो हमें पता करना है। तो जब दर्पण जो है इस आकृति के सामने में हो, तब इसका प्रतिबिंब इन चारों आकृति में से किस तरह से बनेगा, ये जो है हमें पता लगाना होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसे जो है हम कैसे हल करेंगे और कैसे पता लगाएंगे कि इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति इस दर्पण का प्रतिबिंब होगा, इसे जो है समझते हैं। तो देखिए, जब भी आप दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्नों को हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर दर्पण कहाँ है, आपके इस दायां साइड पर है, इसके सामने में है। ठीक है, तो जब दर्पण जो है इसके सामने में हो तो हम क्या करेंगे, इस आकृति को हम
इसके बीच से दो भाग में बांट देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से क्या किया, इसको दो भाग में बांट दिए। जब इसको दो भाग में बांटे हम इस आकृति को यहाँ से, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा इसका दायां हिस्सा और ये वाला हिस्सा हो जाएगा इसका बायां हिस्सा। है समझ में? इस लाइन से क्या हुआ, ये वाला हिस्सा हो जाएगा दायां हिस्सा और इस लाइन से हो जाएगा बायां हिस्सा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो पहला स्टेप में हमने क्या किया, मैं यहाँ पर स्टेप को जो है लिख भी देता हूँ। ठीक है, अब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन जो है यहाँ पास ऐसे खींच लेंगे बाहर में। ठीक, जैसे क्या किया हमने, एक लाइन जो है खींच लिया। ये जो आपका आकृति है इसमें जो दायां हिस्सा पर है, ये क्या होगा, इस प्रतिबिंब पर ये दायां हिस्सा वाला बनेगा बायां साइड पर और जो बायां हिस्सा वाला बनेगा दायां साइड पर। क्या होगा, दायां वाला बनेगा बायां साइड पर और बायां वाला बनेगा दायां साइड पर। तो हमने क्या किया, इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए बीच में एक लाइन खींचा, इस लाइन को भी दो भाग में बांट लिया। ये वाला हिस्सा हो गया आपका दायां हिस्सा और ये वाला हो गया बायां हिस्सा। ठीक है, लेकिन क्या होगा इसमें, जो आपके आकृति में जो दायां साइड पर है वो बनेगा बायां साइड पर और जो बायां साइड पर है वो बनेगा दायां साइड पर। ठीक है, तो देखिए जो दायां साइड पर है वो कहाँ बन जाएगा, बायां साइड पर। तो इसको हम बना देते हैं बायां साइड पर। देखिए दायां साइड पर कैसे है, ये 20 लाइन से ये ऊपर की ओर गया हुआ है। ये 20 लाइन है, यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर जाएगा और ऐसे गोला बन जाएगा। है समझ में? और नीचे की ओर क्या है, ऐसे आया है और यहाँ पास ऐसे तीर जैसे बना हुआ है ऐसे। ठीक, तो इसको जो है हम ऐसे बना देंगे। अब देखिए जो इस आकृति में आपके बायां साइड पे बना हुआ है, इसको बनाएंगे दायां साइड पे। तो देखिए बायां साइड पे कैसे बना है, ऊपर में ऐसे है और यहाँ पास ये इस तरह से बना हुआ है। इसको बना दिए कहाँ, दायां साइड पे। और नीचे में आपका ऐसे है और यहाँ पास जो है इस तरह से बना हुआ है। आया समझ में? तो हमने क्या किया, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए इसको बीच से दो भाग में बांट दिया, या तो फिर कहीं से भी बांट सकते हो दो भाग में। उसके बाद क्या करेंगे, जो दायां साइड है उसको बनाएंगे बायां साइड पर और बायां साइड है उसको बनाएंगे दायां साइड पर। और ध्यान रखना जो इसके ऊपर और नीचे वाला हिस्सा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल बायां साइड वाला बनेगा दायां साइड पर और दायां साइड वाला बनेगा बायां साइड पर। तो हमने क्या किया बनाने के लिए, हमने जो है, तो हमने क्या किया एक बार समझिए फिर से। सबसे पहले आकृति है उसमें बीच में एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, लाइन खींचने के बाद इसको हम दो भाग में बांट दिए, एक हो गया दायां हिस्सा और एक हो गया बायां हिस्सा। ठीक है, इतना हुआ। अब जब इसका हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करेंगे, बीच से सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, इसको भी दो भाग में बांट देंगे दायां और बायां। अब जो आकृति में दायां हिस्सा है उसको प्रतिबिंब में बनाएंगे बायां साइड पर और जो आकृति में बायां साइड पर है उसको प्रतिबिंब में बनाएंगे दायां साइड पर। आया सबको समझ में? यहाँ पास जो है मैं लिख भी दिया हूँ कि पहले आकृति को दो भाग में बांटे या एक लाइन खींचे, फिर बीच से बांटने के बाद आकृति का दायां हिस्सा को प्रतिबिंब के बायां साइड पर बनाया और आकृति के बायां हिस्सा को प्रतिबिंब के दायां साइड पर बनाया। ठीक है, इसके ऊपर और नीचे में जो इसका ऊपर हिस्सा है और नीचे हिस्सा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जो आपका ऊपर में बना हुआ है वो आपका ऊपर में ही बनेगा और जो नीचे में बना है वो आपका नीचे में बनेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पास आपका ये वाला जो हिस्सा है ये क्या हुआ, आपका ऊपर में ही है लेकिन दायां से हो गया है बायां में। वैसे ये वाला हिस्सा जो नीचे में है ये आपका प्रतिबिंब में भी नीचे में ही है लेकिन दायां से बायां साइड पे बना है। ठीक है, वैसे ही जो आपके बायां साइड पर है जो ऊपर में है वो आपका दायां साइड के ऊपर में बना है और जो नीचे में है वो आपका दायां साइड के नीचे पे बना है। आया समझ में? तो ये आपका होगा दर्पण में बना प्रतिबिंब। तो देखिए इन चारों में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है, वही हमारा उत्तर आकृति होगा। तो पहला ऑप्शन को देखिए ये गलत है, दूसरा ऑप्शन को देखिए ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन को देखिए ये भी गलत है, चौथा ऑप्शन को देखिए ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए जैसे बना हुआ है, यहाँ पर देखिए सही है, इसको देखिए गोला वाला सही है, इसको देखिए ये भी सही है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आया सबको समझ में? तो जब दर्पण जो है इसके इस आकृति के चाहे दायां साइड पर हो चाहे बायां साइड पर हो, दोनों को हम सेम तरीके से बनाएंगे। आया समझ में? चलिए एक क्वेश्चन को और बना करके देख लेते हैं। जैसे कि इसको देखिए, इसको हम बना करके जो है देखते हैं एक बार और। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले जो है हम इसको बीच से बांट देंगे इस तरह से। ठीक, ऐसे बांटने के बाद ये आपका दो हिस्सा में बढ़ गया। ये वाला हिस्सा हो गया आपका दायां हिस्सा और ये वाला हो गया आपका बायां हिस्सा। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। अब इतना बांटने के बाद हमने इसको ऐसे क्यों बांटा है, क्योंकि ये दर्पण को देखिए, दर्पण आपका ए बी ऐसे है, तो इसको हम दायां बायां में बांटेंगे, इसको बीच से ऐसे बांटेंगे। ऐसा समझ में, जैसे दर्पण है ना उसी के हिसाब से आपको बांटना है। ठीक है, जब दर्पण ऐसे है तो ऐसे बांटेंगे। अब ऐसे बांट लिए। अब इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में यहाँ से एक ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा दायां हिस्सा और ये वाला हो जाएगा बायां हिस्सा। ठीक, आया समझ में। अब देखिए इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, जो बायां साइड पे है उसको बनाएंगे दायां साइड पे। तो देखिए बायां साइड पे कैसे है, तो आपका लाइन है, इस लाइन से इस साइड पे ऐसे आगे गया है फिर ऊपर गया है, तो क्या करेंगे, इस लाइन है, इस लाइन से इधर आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से फिर ऐसे ऊपर की ओर ऐसे कर देंगे। ठीक है, जैसे बना है ना इस साइड पे बायां साइड पे, उसको सेम बनाएंगे दायां साइड पे। तो इसमें इस साइड पे गया है तो इस साइड पे लाइन खींचे फिर ऊपर कर दिए। अब देखिए यहाँ से कैसे है, एक लाइन ऐसे गया है ये और ये नीचे की ओर आया है, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब इस साइड पे एक लाइन ऐसे खींचेंगे और ये आएगा आपका ऐसे नीचे की ओर। ठीक, ये ऐसे क्या हुआ, ऐसे नीचे की ओर ऐसे आ जाएगा। ये देखिए ऐसे कर दिए। अब देखिए यहाँ से क्या है, लाइन जो है ऐसे इस लाइन की ओर क्या है, यहाँ से ऐसे आया हुआ है, तो यहाँ से भी हम ऐसे लाइन जो है यहाँ से ऐसे खींच देंगे। ये देखिए ऐसे, ऐसे समझ में, ऐसे खींचने के बाद आपका ख़त्म हो गया। तो बायां साइड को हमने क्या किया, इस दायां साइड पे बना दिया। अब जो दायां साइड पर है इसको बनाएंगे इस बायां साइड पर। तो देखिए इस लाइन से क्या है, इस साइड पे ऐसे है, अरे ऊपर की ओर ऐसे तीर बना हुआ है, तो इसी लाइन से क्या है, ये ऐसे आगे की ओर आया हुआ है, ये ऐसे ऊपर की ओर गया है और यहाँ पास ऐसे ये तीर जैसे बना हुआ है। ऐसा सबको समझ में इतना। अब देखिए इसमें क्या है, ये वाला हिस्से में ये लाइन ऐसे आया हुआ है, तो ये लाइन को हम ऐसे खींच देंगे यहाँ से ऐसे। अब क्या है, ये आपका नीचे की ओर आया हुआ है ऐसे, तो यहाँ से ऐसे नीचे की ओर ला देंगे। ठीक है, अब इस कोने से क्या है, इससे आके ये मिला हुआ है, तो इस कोने से जो है लाइन खींच के इसको मिला देंगे, ये ऐसे। समझ में, देखिए ये, तो यहाँ पास ये जो आपका आकृति बना है ये वाला, ये होगा आपका दर्पण प्रतिबिंब। आया सबको समझ में। तो हमने क्या किया है, यहाँ पास जो है हमने बीच से एक लाइन खींचा, फिर जो दायां साइड पे था इस लाइन के उसको बनाया है बायां साइड पे, और जो बायां साइड पे है उसको बनाया है दायां साइड पर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो देखिए हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, जो आकृति इस तरह से बना होगा वो आपका दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले ऑप्शन को देखिए, ये बिल्कुल सही है, यही जो है आपका दर्पण प्रतिबिंब होगा। आया समझ में। तो इस प्रकार से हम दर्पण प्रतिबिंब को बनाएंगे। तो इतना सबको समझ में आ गया। अब चलिए समझते हैं कि जब दर्पण जो है आकृति के नीचे में हो तब कैसे बनाया जाता है, इसे समझते हैं। तो देखिए जब दर्पण कहाँ है, इस आकृति के नीचे में हो, तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसे जो है समझते हैं। तो देखिए अभी क्या है, दर्पण जो है इसके नीचे में है, तो हम क्या करेंगे, जब दर्पण इसके नीचे में है तब इस आकृति को हम ऐसे बांटेंगे, ऐसे बीच से बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, ऐसे। जब दर्पण यहाँ था तब ऐसे बांटे थे, जब दर्पण यहाँ है तो इसको ऐसे बांटेंगे। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। अब ऐसे बांटने के बाद क्या होगा, इसको हम दो भाग में बांट लेंगे। एक आपका ये वाला हिस्सा होगा आपका ऊपर का हिस्सा, और ये वाला हिस्सा होगा आपका नीचे का हिस्सा। ठीक, ये समझ में आया। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सबसे पहले जो है क्या किया, जो आकृति है उसको दो भाग में बांट लिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। अब देखिए इसको बीच से बांटने के बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हम इसी तरह से एक लाइन जो है ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, ऐसे लाइन खींचने के बाद क्या होगा, ये वाला हिस्सा होगा आपका ऊपर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा होगा आपका नीचे का हिस्सा। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका आकृति बना हुआ है ना, इसका जो सबसे नीचे का हिस्सा है ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा बनेगा सबसे ऊपर में। कहाँ बनेगा, ये हिस्सा बनेगा सबसे ऊपर में, और जो इस आकृति का सबसे ऊपर में है ये हिस्सा बनेगा सबसे नीचे में। आया समझ में। तो चलिए बना देते हैं। तो देखिए जो इसका सबसे नीचे में है इसको बनाएंगे हम सबसे ऊपर में। तो देखिए कैसे बन जाएगा, ये इस तरह से ऐसे बन जाएगा। ये कहाँ बनेगा, सबसे ऊपर में। और इस ऊपर, और ये जो नीचे है ना, इससे हम ऐसे ऊपर की ओर जाएंगे,
तो देखिए यहाँ से क्या होगा, जब ये इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे तो यहाँ से ये ऐसे बन जाएगा और ये यहाँ से ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्या है, गोला है, कि गोला जो है आपका यहाँ नीचे में ऐसे आ जाएगा। तो देखिए जो आकृति में सबसे नीचे में था ये इस प्रतिबिंब में कहाँ बन गया, सबसे ऊपर में बन गया। और जो इस आकृति में सबसे ऊपर में था ये आपका प्रतिबिंब में बन गया है सबसे नीचे में। आया समझ में। और इस आकृति के जो दायां साइड पर है और बायां साइड पर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, केवल इतना आएगा कि जो ऊपर में है वो बनेगा आपका नीचे में और जो नीचे में है वो बनेगा ऊपर में। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर देखिए, तो इसमें क्या हुआ, जो आकृति है इसको दो भाग में बांटे, इसका ऊपर का हिस्सा आपका आ जाएगा नीचे में और जो नीचे का हिस्सा है वो आ जाएगा ऊपर में। ठीक है, इस आकृति के दायां और बायां में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मैं यहाँ पास जो है स्टेप को लिख भी दिया हूँ, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमें क्या होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब इस तरह से प्राप्त होगा। तो देखिए इन चारों में से इस तरह से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, दूसरा देखिए ये भी गलत है, तीसरा देखिए ये बिल्कुल सही है। यही जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। आया सबको समझ में। तो जब दर्पण जो है इसके नीचे में हो या इसके ऊपर में हो हम ऐसे ही हल करेंगे। आया सबको समझ में। चलिए एक और प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पास आपको एक प्रश्न दिया गया है, इसमें देखिए ये दर्पण कहाँ है, इसके ऊपर में है। इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दो भाग में से बांट लेंगे। ये वाला हिस्सा हो जाएगा ऊपर का हिस्सा या नीचे का हिस्सा। अगर आप इसको नहीं भी बांटते हो दो भाग में तब भी चल जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए इसका सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा है सबसे ऊपर में और ये वाला हिस्सा है सबसे नीचे में। तो इसमें क्या होगा, जो सबसे ऊपर में है वो बनेगा नीचे में और जो सबसे नीचे में है ये बनेगा ऊपर में। इसके दायां बायां में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल नीचे का जो हिस्सा है उसको बना देंगे ऊपर में। तो चलिए बना देते हैं। देखिए नीचे में कैसे ऐसे लाइन है तो यहाँ बन जाएगा ऐसे लाइन। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, ये आपका बन गया सबसे ऊपर में। अब जो सबसे ऊपर में है ना वो बनेगा आपके नीचे में, तो ऊपर से हम आएंगे ऐसे नीचे की ओर ऐसे और यहाँ पास ही ऐसे। ठीक, ऐसे बना हुआ है। ऐसे बनने के बाद क्या है, यहाँ पास है गोला। ये गोला जो है आपका इसी साइड पर ही ऐसे होगा। आया समझ में। तो देखिए क्या हुआ, जो सबसे ऊपर में है ये कहाँ बन गया, ये बना है सबसे नीचे में और जो सबसे ऊपर में था ये बना है सबसे, सॉरी जो सबसे नीचे में था ये बना है सबसे ऊपर में। आया समझ में। तो इतना आसान है दर्पण प्रतिबिंब बनाना। तो जब दर्पण जो है आपके आकृति के ऊपर में हो या नीचे में हो, तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे ऊपर में होगा वो बनेगा सबसे नीचे में और जो सबसे नीचे में होगा ये बनेगा सबसे ऊपर में। आया सबको समझ में यहाँ तक। ठीक है, अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है हल करके हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, इसका जो है हमें इन चारों आकृति में से बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर दर्पण कहाँ है, इसमें दर्पण है इसके सामने में। तो जब दर्पण इसके सामने में है तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हम इसको दो भाग में जो है बांट लेते हैं। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको जो है ना दो भाग में बांटने के अलावा अगर आपको जहाँ से भी आसानी हो आप इसको यहाँ से भी ऐसे बांट सकते हो। यहाँ से बांटने के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका दायां हिस्सा, ये वाला हो जाएगा आपका बायां हिस्सा। सिंपल सा है। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब बनाओगे तो यहाँ से जो है ऐसे एक लाइन खींच दिए। अब देखिए जो दायां साइड पर है ये बनेगा आपका कहाँ, बायां साइड पर, और जो बायां पर है वो बनेगा दायां साइड पर। तो देखिए दायां में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसका जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो बायां साइड पर कुछ भी नहीं बनाएंगे, इसके जो बायां साइड पर है ये बनेगा आपके दायां साइड पर। तो जो बायां साइड पर है इसको बना देंगे दायां साइड पर। तो देखिए बायां साइड पर कैसे है, तो इस लाइन से कैसे है ये इस साइड पे गया हुआ है ना। तो इसका जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये इस दिशा पर ऐसे जाएगा आगे की ओर। फिर क्या है, इसमें तीर जो है ऐसे ऊपर की ओर है तो यहाँ भी तीर ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। ऐसा समझ में। फिर देखिए इस लाइन से कैसे है ये ऐसे नीचे की ओर आया है ऐसे, तो इस लाइन से भी इसको यहाँ से लाएंगे ऐसे नीचे की ओर। अब यहाँ से क्या है, ये देखिए यहाँ से जो है आपका ये इस लाइन की ओर आया है ऐसे, तो यहाँ से क्या होगा, ये इस लाइन की ओर आएगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पास आपका ये ऐसे धन जैसे बना हुआ है। आया समझ में। तो इस तरह से जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। आया समझ में। तो आपको जैसे भी आसानी लगे आप वहाँ से जो है लाइन खींचिए और इसको बना लीजिए इस तरह से। आया सबको समझ में।
तो देखिए इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा इस जेड का, ये जो है इसके जैसे बनेगा। तो देखिए इस तरह से इन चारों में से कौन सी आकृति है चेक करिए। पहला ऑप्शन को देखिए, इसमें तीर जो है आपका गलत दिशा पे बना हुआ है, इसलिए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, इसको देखिए ये भी गलत बना हुआ है, इसलिए गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, इसका लाइन बिल्कुल सही दिशा पर है, तीर की दिशा भी बिल्कुल सही है। इस नीचे वाले को भी देखिए, ये बिल्कुल सही बना हुआ है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ये हमारा सही उत्तर होगा। आया समझ में? इसको देखिए यहाँ पास, इसको ये वाले को, ये गलत जगह पे बना हुआ है, इससे गलत होगा। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। आया समझ में? अब देखिए इस दूसरा क्वेश्चन को, बताइए इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को जहाँ से आसानी लग रहा है मैं वहाँ से जो है एक लाइन की कल्पना कर लूँगा, एक लाइन जो है खींच लूँगा। तो मैं यहाँ पास जो है लाइन खींच करके इसको दो भाग में से बांट लेता हूँ। ये वाला हिस्सा को मैं मानता हूँ दायां हिस्सा, ये वाला हिस्सा है बायां हिस्सा, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ बीच से एक लाइन जो है इसे खींच लूँगा, ठीक है। अब देखिए जो इसमें दायां साइड पर है ये बनेगा बायां साइड पर। तो दायां साइड पर कैसे है, ऐसे है और ऐसे, यहाँ बीच से ऐसे है, समझ में। अब देखिए इसके ऊपर में कैसे बना हुआ है, ऐसे लाइन है, यहाँ से ऐसे लाइन ऐसे आ जाएगा। और देखिए जो लाइन है ना, इसी दिशा पे यहाँ गोला बना हुआ है, तो यहाँ पर बना देंगे हम ऐसे गोला, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो दायां हिस्सा बन गया बायां साइड पे, और जो बायां साइड पे इसको बना देंगे दायां साइड पे। तो यहाँ भी कैसे है, ऐसी है, और यहाँ से ऐसे है। अब देखिए ऊपर के साइड में इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। और नीचे के साइड पे क्या है, यहाँ से देखिए लाइन से ऐसे नीचे की ओर आया है, तो लाइन से ऐसे या नीचे की ओर ऐसे आएगा। अब देखिए ये जो लाइन की ओर में ऐसे लाइन खींचा हुआ है दो बार, तो यहाँ पास भी ऐसे यहाँ से लाइन खींचा जाएगा, है समझ में। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है आपका ये इस तरह से बनेगा, ये देखिए। तो देखिए इस प्रकार से कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन देखिए गलत है, दूसरा ऑप्शन देखिए गलत है, तीसरा ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है। यही जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। आया सबको समझ में? तो इस तरह से जो है हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे और उत्तर का चयन करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पास इस तीसरा क्वेश्चन को, और बताइए कि इसका दर्पण प्रतिबिंब इन चारों में से कौन सी आकृति होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए मैं इसको अपनी आसानी के लिए यहाँ बीच से जो है एक लाइन ऐसे खींच लेता हूँ। ये वाला हिस्सा को मानता हूँ दायां हिस्सा, ये वाला हिस्सा है मेरा बायां हिस्सा। तो जब इसका मैं दर्पण प्रतिबिंब बनाऊंगा तो क्या करूँगा, बीच से एक ऐसे लाइन खींच लूँगा, ठीक है। अब देखिए जो दायां साइड पे बना हुआ है ये बनेगा इसके बायां साइड पर, इसका बायां साइड ये वाला है, इसके बायां साइड पे जो है मैं बना देता हूँ। तो देखिए इस लाइन से क्या है, ये ऐसे आगे आया है, तो इस लाइन से जो है मैं एक ऐसे आगे ऐसे लाइन खींच लूँगा। फिर यहाँ से नीचे आया है ऐसे, यहाँ से नीचे आएगा और ये ऐसे बन गया, ठीक। अब इसको मैं यहाँ से काला में बना लेता हूँ। अब देखिए क्या है, इस लाइन से दूर कोना में, कोने से इस कोने तक लाइन खींचा हुआ है, तो इस यहाँ से क्या होगा, इस कोने से इस कोने के बीच तक एक ऐसे लाइन आ जाएगा, ऐसे समझ में। ऐसे क्या होगा, एक लाइन जो है ऐसे आ जाएगा, ये इस तरह से, ठीक। यहाँ तक सबको समझ में आया, ये ऐसे बन गया है, ठीक है। अब जो दायां साइड पे है ये बन गया आपके बायां साइड पे। अब क्या करेंगे, जो बायां साइड पे है उसको बनाएंगे दायां साइड पे। तो चलिए बना देते हैं, ये इसका दायां हिस्सा है। इसमें कैसे है, यहाँ से लाइन ऐसे बाहर की ओर गया हुआ है, यहाँ से ऐसे बाहर की ओर जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। अब देखिए इस कोने से कैसे है, यहाँ से ऐसे बना हुआ है, तो इस साइड से जो है आपका यहाँ से ऐसे आया है और यहाँ से ऐसे गया हुआ है। इस कोने से एक लाइन ऐसे आया है यहाँ तक और इस कोने पे ऐसे गया हुआ है, ठीक है। मेस लाइन जो है थोड़ा सा टेढ़ा खींचा आ रहा है, ठीक है। आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा तो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये ऐसे, जब ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा तो आपका इस तरह से आकृति बनेगा। तो देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये वाली आकृति इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो इन चारों ऑप्शन में देखिए इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है, ये जो है इसकी जैसे बना हुआ है, तो क्या होगा, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब होगा, है समझ में। दूसरा ऑप्शन देखिए गलत है, क्यों गलत है, इस लाइन को देखिए ये आपका गलत खींचा हुआ है इसलिए गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए गलत है, चौथा भी गलत है। सही आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 1, आया समझ में। तो इस तरह से इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन पे यहाँ पर जो है आपका अंग्रेजी का बड़ा अक्षर लिखा हुआ है। इस टाइप के प्रश्न को कैसे हल करना है इसको हम इसके अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इस पांचवा क्वेश्चन को हमने हल करके देख लिया था। अब देखिए इस छठवां क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे।
तो मैं जो है इसको बीच से यहाँ से ऐसे दो भाग में बांट देता हूँ। ये वाला हिस्सा को मानता हूँ दायां हिस्सा, ये वाला होगा मेरा बायां हिस्सा। ठीक है। अब देखिए जब इसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होगा, जो दायां साइड पर है वो बनेगा बायां साइड पर, और जो बायां साइड पर वो बनेगा दायां साइड पर। तो देखिए दायां साइड पर क्या है, ऊपर में ऐसे लाइन है, ऐसे गोला है, तो यहाँ से लाइन ऐसे जाएगा, यहाँ बन जाएगा ऐसे गोला। ठीक है। नीचे में ऐसे आएगा, तो यहाँ बन जाएगा ऐसे छोटा सा। इस साइड पे क्या होगा, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ बनेगा तीर। इस साइड पे क्या होगा, ऐसे लाइन आ जाएगा। तो देखिए इस तरह की जो आकृति है ये आपका इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो देखिए इन चारों में हाँ, और साथ में ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए बीच में क्या है, ऐसे ऊपर की ओर लाइन है, तो आपका लाइन जो है ऐसे ही रहेगा, यहाँ भी लाइन ऐसे नीचे में बनेगा। ठीक है, ये ऐसे। तो देखिए इस प्रकार से जो आकृति बना होगा ये आपका होगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो देखिए इन चारों में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये वाला लाइन जो है इसमें नीचे की ओर दिया हुआ है, इसलिए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है, इसको देखिए और लाइन को ये आपका ऊपर में दे दिए है, इससे गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए ये गलत है, क्यों, इसकी तीर की जो दिशा है उसको देखिए, ये गलत दिशा पे दिया हुआ है, इसलिए गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है, इसमें देखिए जो तीर की दिशा है वो बिल्कुल सही है। ये गोला को देखिए ये भी बिल्कुल सही जगह पर है, इसको देखिए ये भी बिल्कुल सही जगह पर है, और ये भी सही जगह पर है। ठीक है, और ये भी आपका सही जगह पर है। तो ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आया समझ में। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन पे ये आपका अंग्रेजी का अक्षर लिखाया हुआ, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे कि इसे कैसे हल करना है। अब देखिए इस 8वां क्वेश्चन को, इसको देख करके बताइए कि इन चारों में से कौन से इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको सिंपल सा पहले दो भाग में से बांट लेंगे। यहाँ बीच से ये वाला हिस्सा हो जाएगा दायां हिस्सा, ये वाला हो जाएगा बायां हिस्सा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बीच से जो है एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। अब देखिए जो इसका दायां साइड पे है वो बनेगा बायां साइड पे, तो बना देते हैं। यहाँ पास ऐसे है और ऐसे। अब देखिए लाइन कहाँ है, ये वाला लाइन, ये लाइन जो है इस लाइन से स्टार्ट हुआ है और ऐसे आया है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ऐसे आएगा यहाँ नीचे की ओर ऐसे। ठीक है। अब जो नीचे में बना है उसको बना देते हैं इस साइड पे। तो यहाँ कैसे बना है, ऐसे है, और ये आपका ये इस तरह से है। अब देखिए लाइन को यहाँ से स्टार्ट हुआ है कोने से, और ये यहाँ से ऐसे गया हुआ है। ठीक है। तो देखिए जो लाल रंग पे आकृति बना हुआ है इसी तरह से इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन को देखिए गलत है, दूसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है। क्यों गलत है समझिए, इसमें देखिए दोनों जो है आपका एक ही दिशा पर है। तीसरा ऑप्शन देखिए ये आपका क्या है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इसमें ये बिल्कुल सही बना हुआ है, ये भी सही बना है। साथ में इस लाइन को भी देखिए, लाइन भी आपका सही खींचा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसके बीच को जो है इसे काटा हुआ है, यहाँ भी ये देखिए ऐसे। ठीक है, बिल्कुल बना है सेम। तो ये क्या है, इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा, ये ऑप्शन नंबर 3। चौथा ऑप्शन पे देखिए ये जो बना है इसमें देखिए इस कोने से क्या है, लाइन जो है इसको इस साइड पे आया है, इस बीच से इसको काटा है, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए क्या है, गलत बना हुआ है, इसलिए गलत होगा। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। आया सबको समझ में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो है बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सको। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो है कल हम और महत्वपूर्ण दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है।